नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के युग के बारे में। तो मित्रों, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 1000 पहले से भी मानते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 1000 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है और इसे 4 भागों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है कई विद्वानों ने किया है। सबसे तर्कसंगत काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखे हैं उसमें जो चारों युग का जो विभाजन किया गया है वो प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। प्रवृत्ति का मतलब है कि किस युग में किस तरह की कविता लिखी जाती थी, कविता लिखने का ट्रेंड क्या था। उसी प्रवृत्ति, परंपरा और ट्रेंड के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि काल विभाजन के कई आधार होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम काल विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर ही किया जाता है। यह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किए हैं। हम उनके अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में या भागों में, युगों में भी कह सकते हैं, 4 कालों में बांटा गया है। हम ये जो 4 काल है, चारों काल की अवधि में भी बताएंगे। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कालों की अवधि बताते हैं वो विक्रम संवत में है। विक्रम संवत जो है ईस्वी संवत से 57 साल पहले चलता है। अगर विक्रम संवत में से ईस्वी संवत जानना हो तो विक्रम संवत में 57 साल घटा देंगे, तो घटाने पर जो मिलता है वो ईस्वी सन मान लिया जाता है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। हालांकि हिंदी साहित्य का जो 4 काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिसाब से जो चारों कालों का नाम दिए हैं वो हम पहले लिखेंगे और जो ब्रैकेट में नाम रहेगा वो सामान्य माना जाता है। चलिए, सबसे पहले आते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का जो आदि काल है, हिंदी साहित्य का जो आदि काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल कहते हैं। चलिए, इसकी अवधि है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। हिंदी साहित्य का जो आदि काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानते हैं। इसमें प्रश्न आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल को क्या कहते हैं, तो वीर गाथा काल कहते हैं। वीर गाथा काल की अवधि क्या है, समय सीमा क्या है, तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल ये सही में है जो है पूर्व मध्य काल। सामान्य विद्वानों के अनुसार जो हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल कहते हैं।
इसका पीरियड है, अवधि है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। इसमें प्रश्न आएगा कि पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल की अवधि क्या है, काल क्या है, तो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। विक्रम संवत में 57 साल घटा देंगे तो ईस्वी सन मान लिया जाएगा, ईस्वी सन होता है। अब आते हैं रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल तो हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल की जो अवधि है 1300 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न आएगा कि उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल की अवधि क्या है, काल क्या है, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। उसके बाद है गद्य काल। सामान्य विद्वानों के अनुसार जो आधुनिक काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य काल कहते हैं, क्योंकि इस युग में गद्य की प्रधानता है। पहले साहित्य में कविता ही होती थी, गद्य तो न के बराबर होता था, नाम मात्र का होता था। लेकिन आधुनिक काल में पद्य नहीं, कविता नहीं, गद्य हो गया। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। इसकी समय सीमा है 1900 संवत यानी विक्रम संवत से अब तक गद्य काल है। ये विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किया गया है और सर्वाधिक तर्क सम्मत यही काल विभाजन माना जाता है। अधिकतर विद्वान इसको मानते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा जो सामान्य मत है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की अवधि क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो है शुक्ल जी का काल विभाजन है। अधिकतर विद्वान इससे सहमत हैं क्योंकि सर्वाधिक तर्क सम्मत भी है। अब आगे चलते सामान्य विद्वानों के अनुसार काल विभाजन। सामान्य मतानुसार काल विभाजन। पहला है आदिकाल। अधिकतर विद्वान वीरगाथा काल को आदिकाल ही कहते हैं। हिंदी साहित्य का जो पहला युग है, प्रारंभिक युग है, उसको आदिकाल ही माना गया है। हालांकि आदिकाल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हम इसके बारे में अलग से भी बताएंगे कि आदिकाल के कई नाम हैं, उन नामों में मतभेद है, लेकिन सर्वाधिक तर्क सम्मत जो है हिंदी साहित्य का पहला युग है उसको आदिकाल ही कहा जाता है। आदिकाल की अवधि है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। देखिए, ये समान मतानुसार जो साहित्य के 4 कालों का विभाजन ईस्वी के आधार पर है। आचार्य शुक्ल जी संवत के आधार पर किए, विक्रम संवत के आधार पर किए हैं, लेकिन सामान्य मत कहता है कि ईस्वी संवत के आधार पर हो। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। उसके बाद है भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। भक्ति काल की जो अवधि है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल की अवधि जो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ये रीतिकाल की अवधि है। उसके बाद है आधुनिक काल
आधुनिक काल, इसकी जो अवधि है 1850 ईस्वी से अब तक। ये 1850 क्यों माना गया है कि भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, उसी के नाम पर भारतेंदु युग रखा गया है। आधुनिक युग को कई कालों में बांटा गया है। पहला युग है भारतेंदु युग। खैर, और 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ और 1857 में क्रांति हुई थी। तो कोई भी प्रवृत्ति अचानक जन्म नहीं लेती है। भारतेंदु जन्म होते ही लिखना शुरू नहीं किए, लेकिन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच भारतेंदु का लेखन काल है। साहित्य में 5 साल 10 साल का कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। कोई भी प्रवृत्ति अचानक नहीं उभरती है और कोई भी प्रवृत्ति अचानक बंद भी नहीं होती है। हाँ, यह देखा जाता है कि कौन सी प्रवृत्ति प्रधान है, कौन सी प्रवृत्ति गौण है। खैर, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूँगा कि आधुनिक काल की जो अवधि है 1850 ईस्वी से अब तक, देखिए ये ईस्वी में किया गया है, ये सामान्य मतानुसार है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350, भक्ति काल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे कि आदिकाल, आदिकाल के कई नाम हैं, करीब 10-12 नाम हैं, उससे भी ज़्यादा है। हालांकि सभी नामों में मतभेद है। जितने भी नाम है, बीज वपन काल है, सिद्ध सामंत काल है, वीरगाथा काल है, अपभ्रंश काल है, इसके कई नाम हैं और इन नामों में सर्वाधिक तर्कसम्मत नाम जो है आदिकाल ही है। आदिकाल के नामकरण में काफ़ी मतभेद है। इसके जो 10-12 नाम है, किस विद्वान ने कौन सा नाम दिए हैं, ये भी हम आपको बारे में बताएंगे। आदिकाल के बारे में अन्य जानकारी भी देंगे। ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको बताया होगा वो समझ में आ गया होगा। शेष जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।